डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग ने ईरान में खतरे की घंटी बजा दी है। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू से उनकी ये चौथी मुलाकात है। लेकिन इस मीटिंग में गाजा और हमास से ज्यादा ईरान पर बात हुई है। क्या नेतन्याहू एक नई जंग के लिए तैयार हो चुके हैं? क्या वाकई ईरान पर इजराइल फिर से हमला करने वाला है? गाजा पर डील के बहाने ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग एक बड़ी पहेली बन चुकी है। 24 घंटे में गाजा को लेकर ऐसा फैसला होगा कि नेतन्याहू के लिए वक्त बदल सकता है। गाजा के हालात बदल सकते हैं, क्या और बदतर हो सकते हैं। अमेरिका और इजराइल को लेकर अरब वर्ल्ड के ख्यालात बदल सकते हैं, जो पश्चिम एशिया का पूरा मिजाज बदल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की इस साल चौथी मीटिंग ने सबके कान खड़े कर दिए हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति कायम करने के लिए 21 पॉइंट रखे। साफ है कि गाजा पर हमास से डील के नए सिग्नल मिल रहे हैं। क्या ट्रंप नेतन्याहू को 21 पॉइंट वाले एजेंडे पर राजी कर पाएंगे? गाजा में 66,000 लोगों की मौत के बीच अरब वर्ल्ड में एक नया गुस्सा है। माना जा रहा है कि कतर पर इजराइल की बमबारी और नेतन्याहू को लेकर नई कड़वाहट ने ट्रंप को इजराइल पर दबाव डालने के लिए मजबूर कर दिया। ट्रंप सोशल मीडिया पर लिख चुके हैं कि पश्चिम एशिया में कुछ खास होने वाला है। सभी लोग पहली बार किसी विशेष चीज के लिए तैयार हैं। हम इसे पूरा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उनके पास गाजा को लेकर एक डील है और ऐसा समझौता होगा जिससे बंधकों को वापस लाया जा सकेगा। युद्ध खत्म होगा और पश्चिम एशिया में शांति कायम होगी। लेकिन दुनिया ने देखा है कि इजराइल कतर में हमास के वार्ताकारों पर हमला कर चुका है। तब इजराइल के टारगेट पर हमास के वो लीडर रहे जो कतर के रास्ते अमेरिका से गाजा में युद्ध विराम को लेकर बातचीत कर रहे थे। कतर की राजधानी दोहा में हुए इस धमाके ने नेतन्याहू के एजेंडे को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। लेकिन इस धमाके के बाद पूरा अरब वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म पर आ गया और फिर एक तरफ इजराइल और अमेरिका है, तो दूसरी तरफ पूरा अरब वर्ल्ड और ईरान के साथ तुर्की भी नेतन्याहू के खिलाफ खड़ा हो गया। ये बेशक दो कैंपों की तस्वीर लगे, लेकिन सच ये भी है कि इजराइल के कई देशों के साथ राजनयिक रिश्ते कायम हैं। फिर भी इजराइल के खिलाफ अरब देशों के एकजुट होने से डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। गाजा में इजराइल की बमबारी से होने वाली मौतों से ज्यादा इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। खाने के लिए कतारों में लगे और एक वक्त की भूख मिटाने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों को तड़पते हुए देखा जा रहा है। गाजा की तस्वीर ने पूरी दुनिया को पिघला दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस तस्वीर को लेकर परेशान कम है। उनको सबसे बड़ी टेंशन यूरोप ने दे दी है। हाल के दिनों में ब्रिटेन, पुर्तगाल और फ्रांस के अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी फिलिस्तीन देश को मान्यता दी है। वहीं इन देशों के अलावा जर्मनी ने भी कह दिया है कि गाजा के हालात पृथ्वी पर नरक की तरह हैं। उधर जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल का कहना है कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा दांव पर है। गाजा में भयानक युद्ध जारी है। ये धरती पर नरक की तरह है। एक मानवता के लिए बहुत भयानक ख्वाब है। ये युद्ध खत्म करना होगा। बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए। यूरोप के बड़े बड़े देशों का फिलिस्तीन के साथ आना नेतन्याहू का तनाव नए लेवल पर ले गए हैं। यही वजह है कि उनकी और ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का 21 पॉइंट वाला एजेंडा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति कायम कर पाएगा? क्या गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकेगी और हमास के कब्जे से इजरायली बंधक आजाद हो पाएंगे? इस वक्त गाजा पर इजराइल के ब्लॉकेड को चैलेंज करने के लिए 50 नावों का काफिला भी गाजा की तरफ बढ़ रहा है। इन 50 नाव में 44 देशों के लोग हैं और ये गाजा के लोगों के लिए खाने पीने के सामान के अलावा दवा और दूसरी जरूरत की चीजें ले जा रहे हैं। स्पेन, इटली और ग्रीस के अलावा इसमें कई देशों की नाव हैं। जो लोग इसमें सवार हैं उनमें डॉक्टर भी शामिल। इस काफिले में ग्रेटा थनबर्ग भी हैं, जो तीसरी बार गाजा की तरफ समुद्र के रास्ते पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इस काफिले में लोग जानते हैं कि इजराइल उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। गाजा को लेकर ऐसी ही खबरों ने नेतन्याहू और इजराइल के कैंप में हड़कंप मचाया हुआ है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह फिलिस्तीन को लेकर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है। 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने को लेकर वोटिंग हुई थी और उसमें 142 वोट फिलिस्तीन के समर्थन में पड़े, जबकि इजराइल के समर्थन में सिर्फ 10 देशों ने वोट किया था। इन 10 देशों में प्रमुख तौर पर अमेरिका, अर्जेंटीना और हंगरी शामिल थे।
जबकि फिलिस्तीन को रूस, चीन और भारत समेत यूरोप और बाकी दुनिया से समर्थन मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल को मिले इस झटके पर अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया वो भी देखिए। यूएन में यूएस की प्रतिनिधि मॉर्गन अर्टिगस का कहना है कि ये घोषणा पत्र ये सच्चाई मानने में नाकाम है कि 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से किया गया आतंकी हमला ही इस युद्ध की वजह बना। बंधकों को छुड़ाने और हमास के हथियार डालने से इनकार करने को लेकर ही ये युद्ध जारी है। घोषणा पत्र में जिस मुद्दे पर मतदान हो रहा है उसमें तथाकथित वापसी के अधिकार का समर्थन करने वाली बात का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब होगा कि एक यहूदी राज्य के रूप में इजरायल की मौत। इसी वजह से अमेरिका इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान में सभी से शामिल होने की अपील करता है। फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा एक ऐसा मुद्दा है जिसे नेतन्याहू कभी मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र में मिले झटके ने इजरायल को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की चौखट पर पहुंचा दिया है। नेतन्याहू एक अलग मूड में है। वो गाजा पर 100% कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि इजरायल ने अपना तोपखाना गाजा में और गहराई तक पहुंचा दिया है। इजरायल का दावा है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसने गाजा में 140 टारगेट पर बमबारी की है। सिर्फ रविवार के दिन गाजा में 79 लोगों की मौत हुई है, जबकि इजरायल की बमबारी में करीब 400 लोग घायल हुए हैं। उत्तरी गाजा की तरफ हालात और खराब हैं। कोई इमारत ऐसी नहीं बची है जो खंडहर में तब्दील ना हो चुकी हो। जब इजरायल का बम गिरता है तो इमारतें ऐसे ढह जाती हैं। इजरायल जब मेड इन अमेरिका बंकर बस्टर बम गिराता है तो उसके नतीजे में या तो मलबा बचता है या तो उसके नीचे दबी लाशें। गाजा में अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायल होने वालों की तादाद 1,70,000 से ज्यादा है। ये ऐसे आंकड़े हैं जो 2 साल से जारी बमबारी के बाद सिर्फ रोजाना अपडेट होने वाला रिकॉर्ड बन चुके हैं। उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ हजारों लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं कि किसी तरह इजरायल के उन बमों से जान बचा ली जाए जिनकी सप्लाई अमेरिका की तरफ से की जा रही है और जिनकी खेप लगातार अमेरिका के बम गोदाम से इजरायल पहुंच रही है। अब इसके बरक्स इजरायल की राजधानी तेल अवीव से आया एक वीडियो देखिए। यहाँ गगनचुंबी इमारतों के सामने नेतन्याहू को परेशान करने वाली तस्वीर देखिए। ये तेल अवीव का समुद्री किनारा है और यहाँ रेत पर नेतन्याहू और ट्रंप की तस्वीर बनाई गई है। नेतन्याहू की लंबी नाक बनाकर बताया गया है कि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं और साथ में अंग्रेजी में लिखा है डोंट बी फूल्ड अगेन, यानी फिर से मूर्ख ना बनो। ये मैसेज ट्रंप के लिए है। इसके मायने हैं कि जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलेंगे तो ट्रंप नेतन्याहू की बातों में ना आए और फौरन गाजा पर इजरायल की बमबारी बंद करें और बंधकों की रिहाई का रास्ता साफ हो। यही इजरायल में बड़ी तादाद में लोगों की मांग है जो रोजाना इजरायली शहरों की सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप जानते हैं कि नेतन्याहू अपने घर में बहुत ज्यादा दबाव में। फिलिस्तीन को लेकर पूरा यूरोप प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिका के शहरों में भी लोग इजरायल के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। न्यूयॉर्क में इस प्रदर्शन की तस्वीरों से जाहिर है कि अब अमेरिका के लोगों के टारगेट पर सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका इजरायल के युद्ध का बड़ा समर्थक है और अब भी हजारों टन बम इजरायल भेजे जा रहे हैं। लेकिन यूरोप के समर्थन के बाद अब पूरी दुनिया में जिस तरह से फिलिस्तीन का डंका बज रहा है, इजरायल के युद्ध ने ट्रंप के सामने हालात बहुत ही नाजुक बना दिए हैं।